इस वीडियो में पैतृक संपत्ति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। इस वीडियो में सब 2 पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का या वसीयत करने का अधिकार है या नहीं है, और अगर बेचने का वसीयत करने का अधिकार नहीं है तो वह हिंदू विधि के किस आधार पर, किस शाखा के आधार पर पैतृक संपत्ति को बेचने या वसीयत करने से रोका गया है, वह कौन सा कानून, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे, अगर किसी के पिता ने पैतृक संपत्ति को बेच दिया है या किसी को वसीयत कर दिया है या मान लीजिए दान में दे दी है पैतृक संपत्ति, तो आप उस संपत्ति को बेचने से या वसीयत करने से या दान करने से कैसे रोक सकते हैं, आपको कानूनी कार्रवाई कैसे करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि सर प्लीज़ बताओ, पापा ने बिना बताए पैतृक संपत्ति बेच दी है, क्या हमें वह संपत्ति वापस मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो जो भी आपके पैतृक संपत्ति से जो भी प्रश्न हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्न प्रश्नों का सवाल जो है वो इस वीडियो में 100% मिल जाएगा। और यदि आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी गई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपने पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार है या नहीं है। तो देखिए, पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार है भी और नहीं भी है, लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन से कारण और किस कंडीशन में बेचने का अधिकार है, किस कंडीशन में बेचने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आपको कारण भी बताएंगे और उस लॉ से भी परिचित कराएंगे कि कहाँ पर प्रावधान है और कहाँ पर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि हिंदू विधि में 2 शाखाएं हैं। हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं, एक है मिताक्षरा और दूसरा है दायभाग। मिताक्षरा और दायभाग हिंदू विधि की जो शाखाएं हैं, इन्हीं के अनुसार हिंदुओं में उत्तराधिकार प्राप्त होता है। चलिए, अब आपको जानना होगा कि मिताक्षरा जो भाग है, मिताक्षरा जो शाखा है, उसमें उत्तराधिकार के बारे में क्या प्रावधान है, और जो दायभाग शाखा है उसमें उत्तराधिकार के बारे में क्या प्रावधान है। ये दोनों जानना आपको बहुत ही जरूरी है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू विधि की जो प्रथम शाखा है, जो मिताक्षरा शाखा है, वह लगभग पूरे भारत में प्रचलित है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी शाखा दायभाग है, वो अधिकतर यानी कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में प्रचलित है, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली शाखा जो भारत में प्रचलित है, जिसे हम मिताक्षरा शाखा कहते हैं, उसके ऊपर में बात कर लेते हैं। देखिए, मिताक्षरा शाखा के अनुसार पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। जो भी ध्यान रहे, जो भी आपके पिता की पैतृक संपत्ति है उस पर पुत्र का जन्म से ही अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है तथा पिता के मरने के बाद पुत्र उसके अंश को उत्तरजीविता के तौर पर प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको सरल और स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति पर जन्म से अधिकार होता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पिताजी हैं, उनकी जो भी पैतृक संपत्ति है, पुत्र घर में जन्मा तो जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर पुत्र का भी अधिकार होता है। तो वही पुत्र का भी उस संपत्ति पर अधिकार है, पिता का भी अधिकार है। तो देखिए, पुत्र का अधिकार होने के कारण जो पिता के अधिकार जो होते हैं वह सीमित होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि पिता के अधिकार सीमित होते हैं, और यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट कही गई है कि संपत्ति के हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में रहता है। स्पष्ट बात कही गई है कि हस्तांतरण करने के संबंध में पिता का अधिकार जो है वो पुत्र के अधिकार होने के कारण नियंत्रण में रहता है। यानी कि भविष्य में अगर पिता किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति, पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री करता है, या मान लीजिए उस पिता के 4 पुत्र हैं और वह पैतृक संपत्ति सिर्फ एक ही पुत्र को वसीयत कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वह रजिस्ट्री और वह वसीयत जो है वो अमान्य, शून्य होगी, ठीक है। लेकिन
कई कंडीशन में, देखिए अधिकतर मामलों में पैतृक संपत्ति बेच देते हैं। देखिए वहाँ पर कुछ कंडीशनें होती हैं, या तो पुत्र और पिता की सहमति होती है, जैसे मान लीजिए घर में कोई बीमार है, मान लीजिए कोई बहन, माँ या कोई भाई बीमार है, तो उस कंडीशन में अगर पैतृक संपत्ति बेची गई तो भाई पुत्र भी कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी कंडीशन है, अगर मान लीजिए पुत्र छोटे हैं, पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी, पुत्र छोटे थे, तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए पुत्र जो है उसकी शादी हो चुकी है, मान लीजिए शादी नहीं भी हुई है, पुत्र जो है समझदार है, और यदि पिता जो है वो दारू पीता है, शराब पीता है और वह पैतृक संपत्ति बेच देता है, तो पुत्र जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और ऐसी रजिस्ट्री या वसीयत कैंसिल भी करा सकते हैं। और देखिए इस वीडियो में मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूं पिता की पैतृक संपत्ति से संबंधित, वो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। जब आप हिंदू विधि की दोनों शाखाएं मिथाक्षरा और दाय भाग पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से वहां पे लिखा हुआ प्रावधान आप उसमें पढ़ेंगे। अगर देखिए ये जानकारी आपको पूरी एक लिखित रूप में पढ़नी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक दी गई है, आप यह जानकारी विस्तार से डिटेल में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए मिथाक्षरा भाग का अगर दूसरा पॉइंट मैं बताऊं तो वहां पर दूसरा पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त परिवार के संयुक्त सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह विभाज्य नहीं हुए हैं, यानी कि जब तक वह अलग अलग नहीं होते तब तक वह अपनी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं दाया भाग के बारे में। जो दूसरी शाखा जो थी दाया भाग जिसके बारे में बताया था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दाया भाग के अनुसार दाया भाग शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है। देखिए मिथाक्षरा में बताया गया था कि जैसे ही जन्म हुआ पैतृक संपत्ति में अधिकार उत्पन्न हो गया, लेकिन दाय भाग यह प्रावधान करता है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र उस संपत्ति का, जो भी पैतृक संपत्ति है, उसका मालिक बन जाता है। और साथ में ही पिता का अपने जीवन काल में संपत्ति पर परम अधिकार होता है, पुत्र का उससे कोई भी संबंध नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अंश उसकी दाय के रूप में उसके दायदों को प्राप्त होगा। जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तभी पुत्रों में भाग मिलेगा और तभी पुत्रों को उस संपत्ति में अधिकार होगा। ये तो हो गई भाई दाय भाग। दाय भाग का दूसरा पॉइंट ये भी है कि दाय भाग के अनुसार संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य बिना अलग हुए अपनी संपत्ति का अंश जो है वो हस्तांतरित कर सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हिंदू विधि की दो शाखाएं होती हैं, प्रथम शाखा मिथाक्षरा, दूसरी शाखा दाय भाग। तो जो प्रथम शाखा मिथाक्षरा जो है वह अपने भारत पर लागू होती है, जो दूसरी शाखा दाय भाग शाखा है वह बंगाल में लागू होती है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आप यह पूरी जानकारी लिखित रूप में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप अधिक जानकारी के लिए वहां पर जाके पढ़ सकते हैं।